अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिव लेआउट के हवाले से सीरीज़ चल रही है, तो आज मैं जिस विजिट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इंट्रिंसिक हाइट एंड इंट्रिंसिक विड्थ। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक रॉ या कॉलम में मौजूद विजिट्स को रिलेटिवली अलाइन कर सकते हैं और उनकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलें हम बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रॉ ली हुई है जिसके अंदर 4 कंटेनर्स हैं डिफरेंट कलर्स के और उनकी हाइट्स मेजरली डिफरेंट है। हाइट कंटेनर की 200 है, 150 है, 120 है, 250 है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका यूआई बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ चूँकि अगर हमारा ये डाटा डायनामिक होता है तो बाज़ दफ़ा कोई कंटेनर ज़्यादा हाइट ले रहा होता है, कोई कंटेनर कम हाइट लेके उसमें एडजस्टमेंट का इशू आ जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि रॉ में जितने भी चाइल्ड मौजूद हैं उन सब की हाइट सेम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल मेरी रॉ को रैप करूँगा इंट्रिंसिक हाइट के विजिट के अंदर और मैं अपनी रॉ की जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है वो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को डॉट स्ट्रेच दे दूंगा ताकि वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कर दे हाइट वाइज अपने तमाम चिल्ड्रंस को। तो मैं जैसे ही कंट्रोल एस करता हूँ आप देख सकते हैं कि इसने अब हाइट का जो पैरामीटर था कंटेनर के अंदर उसको इग्नोर कर दिया है। अब ये जितने भी मैंने 200, 150, 120, 250 जो भी मैंने हाइट्स दी थी इसने इग्नोर कर दी और जो सबसे हाईएस्ट यानी 250 हाइट थी वो इसने अपने पास कैप्चर करके तमाम चाइल्ड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मिसाल के तौर पे मैं 120 वाली हाइट को 300 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं सबकी हाइट बढ़ जाएगी क्योंकि ये अब रिलेटिवली एक दूसरे के साथ मैच हो गए हैं हाइट वाइज, क्योंकि हमने इसको इंट्रिंसिक हाइट के अंदर रैप किया हुआ है। अब इसी चीज़ को हम ज़रा सा कॉलम की रिस्पेक्ट से देखते हैं कि हम कॉलम में ये काम कैसे कर सकते हैं। मैं इंट्रिंसिक हाइट को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इनकी जो अब देखें आप यहाँ पे ओवरफ्लो क्योंकि इनकी जो वो बढ़ गई है तो मैं ज़रा सा अब इनकी हाइट के हिसाब से इनको चेंज कर देता हूँ। मैं सबकी हाइट 100 कर देता हूँ ताकि ये हमारी लिमिटेड हाइट के अंदर आ जाएं। और अब चूंकि हम कॉलम के अंदर हमें इनकी विड्थ वाइज इनको एडजस्ट करना है तो इसलिए मैं इनकी विड्थ को चेंज कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये पहले क्रॉस की प्रॉपर्टी भी हटा लेता हूँ और मैं एक की कर लेता हूँ 50, एक की कर लेता हूँ 20, एक की कर लेता हूँ 100 ही रहने देता हूँ और एक की कर लेता हूँ 80। अब आप देख सकते हैं ये एक हमारा यूआई बन गया जो कि बहुत अजीब सा है। अब मैं अगर डायरेक्टली इसके ऊपर क्रॉस एक्सिस की प्रॉपर्टी स्ट्रेच की रिस्पेक्ट से लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये उसको टोटली स्ट्रेच कर देगा और मेरी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरी स्क्रीन कवर हो, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ जो तमाम मतलब जो सबसे हाईएस्ट हमारी विजिट वाला विद वाला जो विजिट है वो उसके मुताबिक तमाम ढल जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इंट्रिंसिक विड्थ के अंदर इसको रैप कर दूंगा और आप देख सकते हैं ये मैजिक कि अब जो है वो ऑटोमेटिकली ये सब इसने पूरी स्क्रीन भी नहीं घेरी और ये सबसे हाईएस्ट विड्थ के रिस्पेक्ट से अपने आप को एडजस्ट कर दिया तमाम चाइल्ड ने। अब मिसाल के तौर में मैं 50 को यहाँ पे 120 करता हूँ तो आप देखेंगे सबकी विड्थ हल्की हल्की बढ़ जाएगी क्योंकि सबको वो 120 के मुताबिक एडजस्ट कर देगा। और इस केस के अंदर हमारी हाइट तो कंसिडरेबल होगी लेकिन हमारी जो विड्थ होगी वो इग्नोर्ड हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने ये स्टडी किया कि हम कॉलम और रॉ के अंदर रिलेटिवली हाइट और विड्थ को किस तरह से डायनामिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।